हरियाणा के पंचकुला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्कल की त्रिवार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में बैंकिंग और देश की मौजूदा आर्थिक गतिविधियों पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रूपम राय ने शिरकत की। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने विचार साझा किए। कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख मुद्दा था साइबर क्राइम, जिससे पुलिस के साथ मिलकर बैंकों की भूमिका पर भी बात हुई। इस दौरान रूपम राय ने मीडिया से भी बात की और सरकारी बैंक की चुनौतियों पर अपनी राय रखी। सरकारी बैंकों में स्टाफ की कमी और दूसरी मांगों को लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा हुई। यह कॉन्फ्रेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का एक मंच बनी। आज जो है सभी जो चंडीगढ़ सर्कल के ऑफिसर्स हैं ये कॉन्फ्रेंस हुई है, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। आप किस तरह से देखते हैं बैंकर्स की भूमिका? देखिए, आज का जो ये सम्मेलन है, 13th ट्राइनल जनरल काउंसिल है, जो कोई भी ट्रेड यूनियन को हर 3 साल में उनको इलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद एक जनरल बॉडी करना पड़ता है मेंबर्स के पास, जहाँ उनको सारे अकाउंट्स और सारा जो एक्टिविटीज है वो सामने रखना पड़ता है मेंबरशिप के पास। अभी ओपन सेशन था जिसमें ऑल इंडिया के लीडर्स आए। उन्होंने देश, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, सारे मुद्दों से जुड़े इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी चीज़ों को सामने रखा गया लोगों के। और अभी सेकंड हाफ में जो होगा वो बिजनेस सेशन वो करेंगे, जहाँ मेंबर्स अपने इस सर्कल, जो चंडीगढ़ सर्कल में जो जितने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे जो काम करते हैं, वहाँ पे जो लोकल इश्यूज है उसके ऊपर मुद्दा करें, उस मुद्दे पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ के एसोसिएशन के लीडर कुछ रिजोल्यूशन लेंगे और लेके वो अपने मैनेजमेंट से, लोकल मैनेजमेंट उसके ऊपर फर्दर बात करें, ताकि मेंबर्स के जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस किया जाए। सो बस यही है ट्राइनल जनरल काउंसिल, इसमें यही मुद्दे पर डिस्कस। तो आपने स्टेज से भी बोला कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो एसबीआई के ऑफिसर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके लिए अहम है। तो आगे किस तरह से मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी देखिए, आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना, बैंकिंग सेक्टर में एडुकेट रिक्रूटमेंट ना होना। आप अगर प्राइवेट बैंक्स में देखा जाए, उनके पास जो कस्टमर्स है और हमारे पास जो कस्टमर्स है, उस अनुपात में भी 4-5 गुना उनके पास मैन पावर है, जो हमारे पास मैन पावर नहीं है। इसलिए लोग कभी पब्लिक सेक्टर बैंक में कस्टमर सर्विस को लेके जो इशू उठाते हैं, आप अगर एसबीआई को ही देखेंगे, हमारे पास 51 करोड़ कस्टमर है और हमारे पास 1 लाख करीबन ऑफिसर 1 लाख और 1 लाख क्लरिकल स्टाफ 2 लाख के स्ट्रेंथ है। और वही अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, उसके पास मात्र 10 करोड़ कस्टमर है और उनके पास करीबन 2 लाख ऑफिसर ही है। सो उस अनुपात में हमारे देखा जाए तो हमारे 5 गुना उनके पास मैन पावर ज़्यादा है। सो डेफिनेटली, और एचडीएफसी बैंकिंग जब आया वो कंप्यूटराइजेशन के सिस्टम से आया और उनके पास जो डेटा है, वो सारी चीज़ें है, वो उस टाइप ऑफ कस्टमर्स का डेटाबेस वो हैंडल करते हैं। हमारा इंक्लूसिव है, हम सब समाज के हर तबके को, हर वर्ग को हमको लेके चलना पड़ता है, वो इलिटरेट कस्टमर हो, लिटरेट कस्टमर हो, तो उसके इसी ज़्यादा मैन पावर इंटेंसिव है। और उस तुलना में देखा जाए हमारा जब 1/5 ऑफ द मैन पावर है, सो डेफिनेटली हमें तो कुछ तो स्ट्रेस में ऑफिसर्स रहेंगे ही, बैंक के मैनेजमेंट भी स्ट्रेस में रहते हैं और कस्टमर्स को कभी भी कुछ जो परेशानी होती है उसके लिए खेद है, बट दीज आर ऑल रिलेटेड, ये रिलेटेड चीज़ें हैं। और अब फिर आप अगर एचडीएफसी बैंक का अगर हम या कुछ प्राइवेट बैंक से हम कंपैरिजन किया, उसके अगर एम्प्लॉयज को देखेंगे, जो एम्प्लॉय वो लेते हैं उनको तनख्वाह कितना दिया जाता है, उनके साथ भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उनको सही तनख्वाह नहीं दिया जाता है जो सरकारी बैंकों में दिया जाता है। सो वो पैसा प्रॉफिट फॉर हुम, वो प्रॉफिट किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो प्रॉफिट लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं और उसमें जो काम कर रहे हैं उस लोगों को नहीं मिल रहा है, उसका प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रहा है, तो देश में क्या होगा? आज देखिए, ब्लिंकिट आ गया, सारे ऐप्स आ गए, उसके आने के बाद आप छोटे किराने का दुकान नहीं दे सकते हैं कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है। और उसमें जो काम कर रहा है, बाइक लेके अपना बाइक लेके जा रहा है, उसको छोटा सा पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद वो जो ग्रो करने जाएगा, उसका ग्रोथ स्टोरी कुछ नहीं रहेगा, वो अगला काम क्या करेगा? ऐसे जो ना वो दुकान दे पाएगा, वो दुकान को खत्म करने का जो जर्नी था उसमें वो बाइक चलाता था। बाद में अगर सोचे कि थोड़ा पैसा मैं किराने का दुकान दे दूं, वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो समाज में देश, मेरा देश इसके लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। 140 करोड़ का जो देश है, आबादी, इतना कंप्यूटेशन, इतना डिजिटेशन कर रहे हैं, सारे नौकरियां खत्म हो रही है। सारे जो व्यवस्था है, जो भी आप वो बहुत कुछ करते थे, किसी का छोटा छोटे दुकान देना, व्यवसाय में जुड़ना, ये सारे सेंट्रलाइज हो जाना, ये आगे सबके लिए खतरा है देश के लिए। सिर्फ सरकारी बैंक का भविष्य क्या देखते हैं जिस तरह से ये सिस्टम में जो हालात बने हैं? देखिए, इसमें तो सरकारी बैंकों के ऊपर भी चैलेंजेस आएंगे, बट देश की जनता, देश के पब्लिक, देश के पॉलिटिशियंस जरूर इसके ऊपर सोचेंगे और अच्छा पॉलिसी निकल के आएगा।
सब कुछ खुल के आएगी। देश के लिए क्या चाहिए? देश को आज पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा चाहिए। देश को पब्लिक सेक्टर बैंक में और रिक्रूटमेंट कीजिए, परमानेंट रिक्रूटमेंट कीजिए, आपको देश में रिक्रूटमेंट भी होगा और ये लोग देश को आगे बढ़ाएगा। आगे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और व्हाटएवर हम अचीव करना चाहते हैं, बिना पब्लिक सेक्टर के अचीव नहीं हो। तो इसके अब मेरा नाम प्रियव्रत है। मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ चंडीगढ़ मंडल का महासचिव हूँ और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ का मीडिया कन्वीनर हूँ। तो आज ऑफिसर्स की जो है चंडीगढ़ जो है उसकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही है। खासकर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की है, तो उनसे मुख्यतः जो ऑफिसर्स के मुद्दे हैं SBI से जो जुड़े हुए हैं उनकी बातों को यहाँ पर रखा गया। ये भारतीय स्टेट बैंक का जो चंडीगढ़ मंडल है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जितनी भी बैंक की शाखाएं हैं उनमें कार्यरत अधिकारियों का प्रतिनिधित्व आज भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ चंडीगढ़ मंडल कर रहा है। उसका यह त्रैवार्षिक महासम्मेलन है। इसमें करीबन 2000 के लगभग अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक के आज यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे बैंक की जो प्रबंधन है उसके उच्च अधिकारी के साथ साथ हमारे अधिकारी संघ के अखिल भारतीय जो नेतागण हैं वो भी आए हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर आज हमारे जो संघ के सदस्य हैं उनको आज अपडेट किया, उनको जानकारी दी, जिस तरह से कि कैसे बैंकों में आज ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकें। जो अधिकारियों की एक प्रमुख मांग रही है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जो कि सभी महकमों में है, उनके ऊपर भी इन्हें अपडेट किया गया और हम पुरजोर मांग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि जो हमारे समझौते में पहले लिखा जा चुका है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और भी विभिन्न मुद्दे जो अधिकारियों से जुड़े होते हैं उनके ऊपर आज चर्चा हुई। साथ ही अधिकारियों को ये भी बताया गया कि किस तरह से वो अपना कार्य अच्छे से करें और हमारे ग्राहकों को अच्छे से सेवा दें, क्योंकि ये बैंक की जो नौकरी है ये केवल एक नौकरी तक सीमित नहीं है, ये एक सेवा है जिससे हम समाज का और देश का जो है तरक्की है, उसके प्रोग्रेस है, उसमें अपना योगदान देते हैं। तो सर डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, तो पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है, उस तरह से बैंक की क्या भूमिका रहती है और किस तरह से आगे इसको अपडेट किया जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है तो डिजिटल फ्रॉड ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। इसमें जो पैसा ठगा जाता है उसको कथित खातों में ट्रांसफर भी किया जाता है, उसमें किस तरह से भूमिका निभा रहा है बैंक्स विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों को लगातार RBI भी और विभिन्न बैंक भी और उनके अधिकारी कर्मचारी भी लगातार इस तरह की जानकारी साझा करते रहते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी मोबाइल के माध्यम से है, चाहे कंप्यूटर लैपटॉप पे, आप किसी भी तरह से अगर बैंक की सेवाएं ले रहे हैं तो चूंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है तो कोई ना कोई ठग जरूर कोशिश करेगा कि वो आपके खाते से पैसा निकाले किसी गलत तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बैंक के आधिकारिक पोर्टल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपने ट्रांजैक्शन करें। दूसरा, अभी भी बैंक या उसका कोई कर्मचारी अधिकारी फोन के माध्यम से ना तो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए कहेगा और ना ही फोन के माध्यम से आपकी गोपनीय जानकारी आपसे मांगेगा। बैंक के पास आपकी गोपनीय जानकारी पहले से ही है, वो ना किसी के साथ साझा करता है और वो ना ही आपसे फोन के माध्यम से ऐसे जानकारी मांगता है। तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो ये थी पंचकुला से बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक अहम खबर। इसी तरह की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।